कि जिन लोगों को सिबिल का इशू आता है ना, वो कैसे लोन के लिए प्रोसेस करें। कोई ऐसे स्टेप हैं भी जो सिबिल इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आपका सिबिल इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। बट हाँ, सिबिल डाउन एकदम होता है, अप होने में टाइम लगता है कि सिबिल खराब होने के बावजूद मुझे लोन कैसे मिलेगा। अब ऐसे तरीके जिससे आप सिबिल को खराब होने से कैसे रोकेंगे। हर रिजेक्ट बैंक की इंक्वायरी पे ऑलमोस्ट 5 पॉइंट्स ऑफ सिबिल डाउन होता है। सिबिल खराब होने में क्या क्या करना है और सिबिल को खराब नहीं होने देने के लिए में क्या क्या करना है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी लोहड़ी की बहुत बहुत बधाइयाँ। अब गाइस, मेरे पास ना कई यार दोस्त भी हैं, कई जानकार भी हैं। वो कहने लग गए कि भाई एक वीडियो बनाऊं मैं अपने काम से रिलेटेड कि जिन लोगों को सिबिल का इशू आता है ना, वो कैसे लोन के लिए प्रोसेस करें, क्या क्या चीज़ें करें जिससे सिबिल ठीक हो जाए। कोई ऐसे स्टेप हैं भी जो सिबिल इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब सिबिल इशू के बाद क्या लोन मिल सकता है या नहीं। तो सोचा आज इसी पे वीडियो बनाता हूँ। देखो, आज की वीडियो कंप्लीटली इंफॉर्मेटिव है, काफ़ी नॉलेज मिलेगी आपको, बहुत यूजफुल नॉलेज होगी ये। पहला तो देखो, सिबिल क्या है। सिबिल एक ऐसी हिस्ट्री है, एक लैंडिंग हिस्ट्री, मतलब कि मैंने अपनी लाइफ में कितनी बार लोन लिया है, कितने का लोन लिया है, कहाँ से लिया है, मैंने कौन सा क्रेडिट कार्ड लिया है, कौन सा लोन लिया है, ये सब कुछ दिखाता है सिबिल। ये क्रेडिट ब्यूरो है जो गवर्नमेंट का ही एक तरीके से। हर किसी का सिबिल अलग आएगा क्योंकि ये डिफाइन होता है पैन कार्ड पे। पैन कार्ड से ही सिबिल चेक होता है, पैन नंबर से, और पैन नंबर यूनिक है सबका, तो सिबिल भी अलग ही आता है। अब सिबिल कहाँ से कहाँ तक जाते हैं। सिबिल गाइस स्टार्टिंग होती है 400 से और टॉप होता है 900। 900 तो बहुत रेयर, किसी का नहीं मिलता इजीली। 800 अबव जाना ही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। किसी का सिबिल अगर 800 से ऊपर है तो इसका मतलब बहुत अच्छा स्कोर है उनका। और 600 से नीचे बहुत कम मिलेगा। जो बहुत ज्यादा डिफॉल्ट कर रहे होंगे उन्हीं का 600 से नीचे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। अब यहाँ तक तो समझ आ गया। अब किसी भी बैंक के लिए अच्छा सिबिल स्कोर माना जाता है अगर 750 प्लस हो, वो स्कोर अच्छा माना जाता है। बैंक लोन देने में ज्यादा दिक्कत नहीं करते। अब जिन लोगों का सिबिल खराब है, पहला तो ये जानना होगा कि वो सिबिल खराब हुआ क्यों। तीसरा रीजन हो सकता है कि कार्ड की पेमेंट करनी थी, ड्यू डेट हम मिस करते गए, उसकी वजह से डीपीडीज आई, यानी डिले इन पास डेज, डिलेज आए, उसकी वजह से सिबिल खराब हुआ। अब देखो, जब सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट एक तरीके का रेड डॉट है सिबिल पे कि ये आपके सिबिल को बहुत ज्यादा नेगेटिव कर देता है। बट अगर आपकी पेमेंट डिले की वजह से सिबिल डाउन हुआ है ना, तो आपका जब अब ईएमआई जाना स्टार्ट हो जाएंगी, टाइमली जा रही होंगी, तो आपका सिबिल इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। बट हाँ, सिबिल डाउन एकदम होता है, अप होने में टाइम लगता है। अब मैं ये बताता हूँ कि मान लीजिए आपके सिबिल में प्रॉब्लम है, पास में प्रॉब्लम आई और सिबिल 600 के आसपास चला गया। अब बैंक आपको कोई लोन नहीं दे रहा, और मोस्टली ऐसा होगा गाइस, 700 के नीचे सिबिल आते ही मोस्ट ऑफ द बैंक, इवन एनबीएफसी ऑल्सो, वो लोन नहीं देते। क्योंकि यार एक चीज समझने वाली बात है, मैंने एक जगह से पैसा लिया, उसका पैसा टाइम से नहीं रिटर्न किया, तो दूसरा बंदा मुझे पैसा क्यों देगा। दोनों को ही सिबिल दिख रहा है मेरा। जब उसको मेरी हिस्ट्री दिख रही है, मेरी हिस्ट्री में प्रॉब्लम है, तो वो लोन तो नहीं देगा। तो सिबिल इंप्रूव करने के लिए क्या क्या तरीके हैं। आज का टॉपिक तो मेन हमारा यही है कि सिबिल को इंप्रूव कैसे किया जाए, कि सिबिल खराब होने के बावजूद मुझे लोन कैसे मिलेगा। देखो, पहली चीज, सिबिल खराब होने पर भी आप कुछ लोन ऐसे होते हैं जो आप ले सकते हैं, जो होते हैं सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन मतलब जिसमें आपका कुछ ना कुछ मॉर्गेज होता है। सिबिल खराब पे आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी कंज्यूमर जगह पे जाइए, वहां से आप फोन ले लीजिए या कोई छोटी मोटी चीज ले लीजिए अपना ईएमआई पर। वो लोन महंगे होंगे बिल्कुल, लेकिन उससे क्या होगा, आपका सिबिल थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। पहले आप एक छोटा लोन लीजिए, बाद में थोड़ा सा बड़ा लीजिए, उसके बाद आप 2 व्हीलर हो गया या इस टाइप का जो 1 लाख प्लस अमाउंट के लोन होंगे, आप उस पे आइए। ये कंज्यूमर लोन्स होंगे। कंज्यूमर लोन कहीं ना कहीं सिबिल तो चेक करते हैं, लेकिन सिबिल पे थोड़ा बहुत इशू हो तो फिर भी मिल जाते हैं,
क्योंकि उसमें आपकी वो जो प्रॉपर्टी है जिस पे आपने लोन लिया, फोन है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है या स्कूटी है, बाइक है, वो आपकी एक तरीके से मॉर्गेज होती है। लाइक अगर आप ईएमआई नहीं पे करेंगे आपको वो वापस देना पड़ जाएगा। तभी कंज्यूमर लोन थोड़ा सा इजी मिल जाते हैं। कंज्यूमर लोन जैसे ही आपका चलना स्टार्ट होता है आपके पास क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। आप क्रेडिट कार्ड लीजिए, क्रेडिट कार्ड से कुछ स्पेंड कीजिए और उसे भी ईएमआई में कन्वर्ट कीजिए। जितना ज्यादा आप ईएमआई में कन्वर्ट करेंगे और ईएमआई टाइम टू टाइम जाने लगेगी उतना आपका सिबिल ठीक होता रहेगा। एक तो हो गया ये चीज कि कंज्यूमर लोन लेके आप ये चीज कर सकते हैं। सेकंड होता है सेम यही सिनेरियो में हाउस लोन। हाउस लोन में भी सिविल चेक जरूर होता है, लेकिन वो भी एक तरीके का मॉर्गेज लोन है। आपका घर कहीं ना कहीं बैंक के पास गिरवी है ना, जब तक आप ईएमआई दे रहे हैं, तो वो लोन थोड़ा सा इजी मिलेगा। हो सकता है आपने जो भी प्रॉपर्टी ले रखी है वो थोड़ी महंगी पड़ रही है, बट ये आपको हेल्प करेगा सिविल इंप्रूव करने में। तीसरा, देखो 2 रीजन तो ये हो गए। पहला, आप कंज्यूमर लोन लीजिए। दूसरा, हाउस लोन के लिए जा सकते हैं। तीसरा, सेम ऐसे ही आप ऑटो लोन के लिए जा सकते हैं। जब भी गाड़ी का लोन लेंगे उसमें भी सिविल चेक होगा, लेकिन उतना मैटर नहीं करेगा। लेकिन गाइस एक चीज का ध्यान रखें, इनमें से कोई भी लोन आप तभी लें जब आप ईएमआई प्रॉपर पे करने के कैपेबल हो। ऐसा मत करना कि सिविल इंप्रूव करने के लिए इनमें से कोई लोन लिया बट बाद में इसकी भी ईएमआई नहीं पे कर पा रहे। वो तो चीज वापस ले ही जाएगा बैंक, बट आपका सिविल और ज्यादा डाउन हो जाएगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। अब ये 2-3 तरीके हैं जिससे आप सिविल को इंप्रूव कर सकते हैं। अब ऐसे तरीके जिससे आप सिविल को खराब होने से कैसे रोकेंगे। पहला सबसे बड़ा रीजन जो मैं बहुत देखता हूं जिसकी वजह से कस्टमर का सिविल हमेशा डाउन होता जा रहा है, वो है रेगुलर अप्लाई करना। गाइस अगर आपका सिविल डाउन है, कोई बैंक आपको भी इजीली लोन नहीं देगा, तो आप रैंडमली अप्लाई करना बंद करें। बार बार आप अप्लाई करते रहोगे, हर रिजेक्ट बैंक की इंक्वायरी पे ऑलमोस्ट 5 पॉइंट्स ऑफ सिविल डाउन होता है। तो ये चीज तो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि ये चीज तो बिल्कुल नहीं करनी। दूसरा, अगर अभी रनिंग में कोई ईएमआई जा रही है या कार्ड आप यूज कर रहे हो तो गलती से भी अब उसको डिले मत करो, क्योंकि जब सिविल डाउन होने लगेगा तो बहुत तेजी से डाउन होगा। इस चीज का ध्यान आप बिल्कुल रखें। तीसरा, एप्लीकेशन जो लोन होते हैं इसको जितना हो सके अवॉइड करें। गाइस आप एप्लीकेशन लोन ले तो लोगे, उसे क्लोज भी कर लोगे, बट वो सिविल पे क्लोज होने में बहुत ज्यादा इशू आता है। आपको मेल पे मेल डालनी पड़ेगी, कस्टमर केयर पे बात करना पड़ेगा बार बार, बट स्टिल वो सिविल से नहीं हटते लोन। तभी उसको अवॉइड करना है आपको। चौथा, सेटलमेंट का तो आप समझ लीजिए ऑप्शन है ही नहीं। कभी भी सेटलमेंट की तरफ गाइस मत जाइए। अगर आपको लग रहा है कि अभी आप ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं, फाइनेंशियली इश्यूज आ गए हैं, आप बैंक से बात कीजिए, बैंक को मेल कीजिए कि मेरे साथ ये सिनेरियो चल रहा है। मोस्ट ऑफ द बैंक आजकल आपको रिस्ट्रक्चर करके देते हैं लोन का। लाइक अभी आपको वो टाइम दे देंगे कुछ 3 महीने 6 महीने जो भी आपने मांगा हो और जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिजाइन हुआ हो कि इतने टाइम तक आप ईएमआई मत भरिए, उसके बाद आप ईएमआई देना स्टार्ट कर देना। गाइज ये ऑप्शन है, आफ्टर कोविड ये ऑप्शन कई कस्टमर्स ने अवेल किया है। तो अगर आप भी प्रॉब्लम में आते हैं तो जरूर ये चीज ट्राई करें। ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गई आपको। सिबिल खराब होने में क्या क्या करना है और सिबिल को खराब नहीं होने देने के लिए में क्या क्या करना है। देखो गाइज, हमें अगर लोन लेना है तो हमें सिबिल को मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा। एक चीज और गाइज याद रखना, अपने कार्ड को ओवर लिमिट मत जाने दो। अगर आपका कार्ड ओवर लिमिट जाता है उससे भी सिबिल इफेक्ट होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे आपको ध्यान रखना है। बड़ा हर्डल नहीं है अगर हम इसे प्रॉपर प्लानिंग की तरह करें तो। अब गाइज मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपका सिबिल खराब हो रहा है तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, और अगर आपको सिबिल इंप्रूव करना है तो आप कैसे किस वे में जाके सिबिल को इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइज इन समरी आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। अगर सिबिल खराब है, सिबिल को इंप्रूव करना है, तो आप कंज्यूमर लोन पे जाइए, आप हाउस लोन पे जाइए, आप ऑटो लोन पे जाइए, मींस सिक्योर्ड लोन पे जाइए। अगर कार्ड है आपके पास तो कार्ड पे कुछ भी एक्सपेंस करके उसे ईएमआई में कन्वर्ट कीजिए। ये हेल्प करेगा आपका सिबिल बूस्ट करने में। अगर आपका सिबिल ऑलरेडी खराब है, उसको वहीं पे रोकना है, आपको और नहीं खराब होने देना।
ईएमआई टाइम पे कीजिए, कार्ड को ओवर लिमिट मत जाने दीजिए, कार्ड का पेमेंट बिल्कुल डिले मत करना, रैंडमली अप्लाई करना बंद कर दीजिए। एप्लीकेशंस लोन, नॉर्मल लोन, क्रेडिट कार्ड कहीं पे भी अप्लाई मत कीजिए। कुछ ईएमआई जाती रहेंगी, आपका सिबिल ऑटोमेटिकली बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी आपको। आपके फ्रेंड सर्कल में भी अगर किसी का सिबिल खराब है या कोई आपसे इस इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहता है तो आप प्लीज उन्हें भी गाइड कीजिएगा, क्योंकि सिबिल एक बार खराब होता है तो उसको वापस लाने में बहुत टाइम लगता है, बट आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ पाएगा। तो आज की वीडियो से काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको। अब मिलूंगा मैं आपसे कल न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस।